नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं, ठीक है, आरओ, एआरओ या फिर जैसे एपीएस वगैरह, ठीक है, इसके लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं, उसको वीडियो फॉर्मेट में। जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे करवाते हैं आपको वो वीडियो फॉर्मेट में कवर करवा रहे हैं। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस या फिर हूबहू मिलते हुए क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा। वैकेंसीज जल्द आने की संभावना है, ठीक है, तो तैयारी करते चले। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज के। देखिए इंग्लिश के सेक्शन से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव पूछा गया है विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज। तो ये ब्रैकेट वाले पार्ट को हमें देखना है। लिखा है टू एंड इन स्मोक, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली कि एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट। हिंदी में समझ सकते हैं कि है ना, सब कुछ लगभग धुआं धुआं हो जाना, तो किसी भी ठोस नतीजे पे ना पहुंचना, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे है। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। फिर से एक इडियम फ्रेज है, उसका मीनिंग बताना है हमें। अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जैसे कि इसका अर्थ ये होता है कि किसी को जैसे हम कॉम्प्लीमेंट यानी कि कोई चीज़ एक तरीके से शाबाशी के रूप में मान लीजिए कह रहे हैं, बट वो अपने आप में एक इंसल्ट हो, ठीक है। मान लीजिए जैसे सामान्य बोलचाल की भाषा में है ना, कोई चिढ़ाने वाली बात ऐसी बोली जाती है ना, उस तरीके से इसको मान सकते हैं। तो अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा एन एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऑप्शन सी, जो अपने आप में कॉम्प्लीमेंट अस्पष्ट हो या फिर एक प्रकार का इंसल्ट हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बताना है एक्सपर्ट्स हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़ों के अध्ययन करते हो साइंटिफिकली, एंटोमोलॉजिस्ट, है ना, ऑप्शन सी। फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, ठीक है। जो कुछ लोग ऐसा दिखावा करते हैं ना कि जो वो है नहीं एक्चुअल में, बट वो उसको शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हिपोक्राइट है ना, जैसे आपने हिपोक्रेसी वर्ड एक सुना होगा, तो वही है ये। फिर से हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ पेपर, स्टोरी, पोएम फर्स्ट रिटन आउट बाय हैंड। कोई भी कविता, कहानी या फिर किसी चीज़ के बारे में जो पहली बार किसी के हाथों के द्वारा चीज़ लिखी गई हो, उसको क्या बोलते हैं? तो जैसे आपने इतिहास में पढ़ा होगा मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में, ठीक है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो वही चीज़ है ये। ऑप्शन बी को चुनेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे अन्य ऑप्शंस जो अलग अलग लिखे हैं, इनके अलग अलग अर्थ होते हैं। हैंडीक्राफ्ट बेसिकली कुछ डेकोरेटिव जो सामग्री वगैरह बनाई जाती है उसको बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट वर्क। हैंडी वर्क जो है इसको हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ को स्किलफुली, है ना, हाथों के द्वारा करना, ठीक, उसको कह सकते हैं। थीसिस एक, जैसे जो लोग पीएचडी करते हैं, अगर आपने किसी ने करी है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे इस तरीके के पेपर्स जो है सबमिट किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, जिसमें किसी थियरी को है ना मेंटेन या प्रूव करना होता है, ठीक है, उससे संबंधित हो गए। तो इस तरीके से चारों वर्ड हो गए। अब एक सेंटेंस है, उसमें एक पार्ट कोटेड है, उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। द इंटरव्यू केम अलाइव, ठीक है। तो ये किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही कि वो जीवित है। अलाइव का मतलब किसी जीवित व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं ना। तो इंटरव्यू बाय सैटेलाइट फ्रॉम हॉलीवुड ब्रॉडकास्ट हुआ था एक तरीके से, है, तो लाइव यहाँ पे यूज़ करेंगे, केम लाइव। फिर से कोटेड पार्ट है सेंटेंस में, उसको इम्प्रूव ही करना है, ठीक है। देयर वॉज लिटिल ही कुड डू टू सेव हिज बैटर्ड रेपुटेशन। मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि वह जो है बहुत ही नाम मात्र की एक एफर्ट कर सकता था, किस लिए? टू सेव। तो सेव की जगह बेसिकली सेंटेंस के हिसाब से हम सैल्वेज यूज़ करेंगे, ठीक है। बैटर्ड रेपुटेशन का मतलब कि बैटर का मतलब जैसे होता है चकनाचूर, है ना। तो कोई व्यक्ति जो है अपनी चकनाचूर होती हुई जो उसकी रेपुटेशन है ना, उसको कह लीजिए उससे उबर पाने के लिए बहुत ही, है ना, नाम मात्र की चीज़ कर सकता है। इस रेफरेंस में ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है और आउट ऑफ 4 ऑल्टरनेटिव्स में से ये बताना है कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। इमेंसिपेट हमारा वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को
स्वतंत्र करना, ठीक है। तो लिबरेट का अर्थ भी तो यही होता है, स्वतंत्र करना, आज़ाद करना। इडियम फ्रेज का मीनिंग बताना है अ मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो किसी मेल स्कॉलर या ऑथर के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। तो स्कॉलर मिल रहा है हमें यहाँ पे, ऑप्शन डी। अब हम कुछ जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को देखेंगे। मृदा में अम्लीयता यानी कि कोई एसिडिक सॉइल है हमारी, तो उसको जो है कम करने के लिए इसमें से किन जो है दो चीज़ों के जो चूर्ण होते हैं, मिक्सचर, उसको मिलाया जाता है, ठीक है। तो एसिडिक कुछ हमारा अगर सॉइल है तो कुछ ऐसी चीज़ मिलाएंगे कि वो न्यूट्रल होने की तरफ आए, तो हम उसमें बेसिक सब्सटेंस यानी जो क्षारीय चीज़ है उसको मिलाएंगे। तो डोलोमाइट और लाइमस्टोन, इसका मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोजन यौगिककरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखिए जैसे एटमॉस्फेरिक जो हमारी नाइट्रोजन है उसको एक तरीके से कन्वर्ट करता है सिंपल फॉर्म में, है ना, जो कह लीजिए ये प्लांट्स वगैरह के द्वारा फर्दर यूज़ में लाया जा सके। बेसिकली इसको कन्वर्ट करते हैं जैसे मेनली ये अमोनिया में, है ना। तो इसमें जैसे कुछ हमारे ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं इसके जो अक्सर पूछे जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले। तो इसमें जैसे एजोटोबैक्टर हो गया, ठीक है, ये राइजोबियम हो गया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया का नाम, ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? लद्दाख रीजन में आप देखते हैं ना, सियाचिन ग्लेशियर जो हमारा सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड माना जाता है, तो यहाँ से इसका ओरिजिन है। कौन सा राज्य तट रेखा से नहीं लगा है? तो अभी जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन भी मैप पे लोकेट कीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आप मैप पे देखेंगे तो हमारा जैसे इंडिया का ये वाला हिस्सा देखिए, ठीक है। तो ये कोस्टल एरिया हमारा जो ये है पूरा, ठीक, तो ये लगभग 7,500 किलोमीटर प्लस का एरिया है, ठीक। तो इसमें जितने भी स्टेट हैं उनको देखिए मैप पे। और अब इन विकल्पों में से जो तेलंगाना है ये हमारा लैंड लॉक है, यानी इसकी चारों तरफ की सीमाओं से जो लगे हुए अन्य राज्य हैं कोई भी ऐसा वाटर बॉडी नहीं है, ठीक। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम कहलाता है? फिर से मैप ड्रॉ करेंगे थोड़ा सा। साउदर्न पॉइंट हमारा है कन्याकुमारी, ठीक है। तो ये क्या है? अरेबियन ओशन का एरिया है, नीचे इंडियन ओशन हो गया और इधर जो है ये बे ऑफ बंगाल का एरिया, ठीक है। तो ट्राई जंक्चर बन रहा है ना, तो इसीलिए इसको ये कहा जाता है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ये कहाँ पर स्थित है? तो इस तरह की चीज़ें भी इंस्टीट्यूशंस जो हैं पूछे जाते हैं अक्सर। इसकी लिस्टिंग प्लीज़ देखिए एक बार, ये है न्यू दिल्ली में। मरीन नेशनल पार्क, ठीक है, एक नेशनल पार्क्स की भी लिस्ट पढ़नी है आपको, स्पेशली उत्तर प्रदेश के कम से कम देख लीजिएगा एक बार, और अन्य जो पड़ोसी राज्य हैं कम से कम उनके जो प्रमुख हैं। तो यहाँ पे ये है, इसमें गल्फ ऑफ कच्छ, ऑप्शन फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इकोलॉजिस्ट थे वॉल्टर जी रोजन, अराउंड 1985 के आसपास इन्होंने ये टर्म जो है एक तरीके से कॉइन किया, ठीक, इकोलॉजिकल सेंस में। तब से जो है ये शब्द यूज हो रहा है। जिस समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ भारत में नहीं, लंदन में हुआ था, ठीक है। तो भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय जो है कौन था? तो देखिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़िएगा, 1930, 31 और 32 में, ठीक है। सेकंड वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस की तरफ से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तो इस टाइम पे इंडिया में देखेंगे तो जो है वायसराय कौन है? लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन सेकंड। इसके बाद 1937 में चुनाव करवाए गए भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उस समय। तो उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये देखिए वायसराय और जो गवर्नर जनरल हैं उसके पहले इनकी लिस्टिंग प्लीज़ एक बार पढ़ें, इनसे चीज़ें पूछी जाती हैं या फिर इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। तो अब जैसे अभी हमने ऊपर देखा तो वेलिंगटन के बाद जो है लिनलिथगो का टाइम है 1936 से 44, ठीक। तो यही हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अब कुछ हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे हम। धनुष, दबाव, परिधि का एक आधा, है ना, ये 3 शब्द हैं, इसमें से किसके अनेकार्थी यानी कि पर्यायवाची हैं? तो जैसे अगर आपने रेखा गणित पढ़ी होगी तो ऐसे हम जैसे कोण वगैरह बनाते थे तो चाप लगाते थे, है ना, प्रकार से। तो ये उन्हीं के, है ना, पर्यायवाची हैं, ऑप्शन फर्स्ट। अगला है कमल, मोती, मछली तथा शंख आदि शब्द किसके अनेकार्थी शब्द हैं? ठीक, तो जलज हो जाएगा, है ना। जलज शब्द का अर्थ जैसे जल में उत्पन्न, तो कमल, मोती, मछली, शंख ये सब जो है जल से संबंधित हैं। ठीक, तो इस हिसाब से याद रखिए। किसी
चीज़ के रेफरेंस में आप पढ़ते हैं ना कि उसमें ह्रास हो रहा है यानी कि कमी हो रही है, ठीक है, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, तो उसमें हम कह सकते हैं विकल्पों के हिसाब से विकास सही होगा कि उसमें वृद्धि हो रही है उस चीज़ में। सामूहिक का विलोम बताना है, ठीक है, तो जैसे कोई भी चीज़ सामूहिक रूप से की जाती है, इसमें कई सारे ग्रुप में लोग होते हैं, ठीक है, तो वहीं वो अगर किसी इंडिविजुअल के लिए होगी तो व्यक्तिगत हो जाएगी, है ना, तो ये इसका विलोम है। नेक्स्ट है मधुभक्षा, पर्यायवाची शब्द है इसमें से किसका, तो ये भंवरा होता है, भ्रमर। इसके अलावा इसके अन्य होते हैं जैसे तीर, है ना, अनाड़ी, लड़ाई, संग्राम, मूर्ख, है ना, ऐसे कई सारे इसके, शिलीमुख, ये सभी हैं। वृष्टि का पर्यायवाची बताना है, तो जैसे वर्षा ऋतु चल रही है उसके रेफरेंस में इसको यूज करते हैं ना, अल्पवृष्टि या जैसे अनावृष्टि, तो ऑप्शन फर्स्ट। एक कहावत है, मुहावरा कह लीजिए, उल्टे बांस बरेली को, ठीक है, इसका अर्थ बताना है, तो विपरीत कार्य करना, जैसे अर्थ के तौर पे समझें वाक्य प्रयोग में, तो ऐसे कह सकते हैं कि अगर बरेली में पहले से काफ़ी संख्या में बांस हैं अगर, तो वहाँ और बांस भेजने का क्या ही अर्थ होगा, ठीक, तो वही है ना कि विपरीत कार्य करना, ऑप्शन बी। मन के लड्डू खाना, मुहावरे का अर्थ बताना है, ठीक है, तो बेकार की आशा कह लीजिए रख करके प्रसन्न होना, ठीक है, कल्पना करके प्रसन्न होना, ठीक, दिवा स्वप्न जैसे होता नहीं उस तरीके की चीज़, वही स्थिति है। तत्सम शब्द बताना है इसमें से, परीक्षा, है ना, और इसका जो ये होता है तद्भव, ये जैसे परख ये कह सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है फिटकरी का तत्सम शब्द है, जैसे साइंस में आपने फिटकरी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये है तद्भव, ठीक है, और तत्सम होगा स्फटिक, है ना, ऑप्शन बी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि स्फटिक जो है इससे बनी हुई माला, है ना, जैसे माला होती है फूलों की माला, तो ऐसे इससे बनी हुई माला यानी कि फिटकरी भी कह सकते हैं, इससे बनी हुई माला किस देवी या देवता से संबद्ध है ना, ये जरा बताइए। फिर से कुछ जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। 2024 पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो पेरिस में होना है ओलंपिक, इस चीज़ को पहले अच्छे से ध्यान रखेंगे। अभी 26 जुलाई से राउंड स्टार्ट हो रहा है और करीब अगस्त के मिड तक चलेगा, ठीक, तो इसमें बैडमिंटन महिला एकल में प्रतिनिधित्व भारत का कर रही हैं पीवी सिंधु, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है फ्लाई 91 क्या है, ठीक है, तो एक कह लीजिए लो कॉस्ट रीजनल एयरलाइन, है ना, इसको शुरू करने के लिए ये प्लान है, जिससे भारत के टियर 2 और टियर 3 सिटी जो हैं उनको आपस में जोड़ना, ठीक। मार्च 2024 में किस मादा चीता ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया है, ठीक है, तो इसका नाम था ये गामिनी, ऑप्शन बी को चुनेंगे। इसमें यह ध्यान रखिएगा कि ये भी पूछा जा सकता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक। अभी हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आती हैं, ठीक है, तो उसकी रैंकिंग में जो दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है JNU, तो विश्व स्तर पर उसने कौन सा स्थान हासिल किया है ये बताना है, तो 20वीं रैंक थी, ठीक है, 20th। विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, तो जो ये अपने होम्योपैथी की दवाइयाँ अगर कभी खाई होंगी तो आप जानते हैं, तो इसकी मेडिकल की इस विधा के संबंध में ये एक दिवस डेडिकेटेड है प्रतिवर्ष 10 अप्रैल। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है, हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष, इसको ध्यान रखेंगे। 2024 में इसका थीम है माई हेल्थ माई राइट्स। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये प्रतिवर्ष को मनाते हैं। डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं आपके इस एग्जाम में। 26 अप्रैल। किस शहर को 2024 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो यूनेस्को के द्वारा अप्रैल 2024 में जो है ये स्ट्रासबर्ग सिटी को विश्व वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया। कहाँ का शहर है ये, फ्रांस का, ठीक। नेक्स्ट है मार्च 2024 मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जो होती है उसको किसने जीता, ठीक है, तो ये है कार्लोस सैंज, ऑप्शन सी।
अप्रैल 2024 में खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई। तो पूछा गया है कि किसने जो है सेंटेंस थोड़ा अधूरा है, जारी किया जाना होना चाहिए था, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है 29 मार्च 2024 को खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक समूह है अंतर्राष्ट्रीय, इन्होंने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह आयोजित किया था। आपको पता होना चाहिए कि 2023 को डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ये क्वेश्चन अभी भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। पिछले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कई सारे अभी हाल फिलहाल। तो इसका समापन समारोह आयोजित किया गया इसमें इटली में, रोम। नेक्स्ट है समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन जितने भी हैं यहाँ पे पहला देश बना था थाईलैंड, जिसने जून में ये इसको बिल को सेम सेक्स मैरिज जो है इसके लिए पारित किया था। इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में दुनिया के पहले ओम के आकार, जैसे ये ओम होता है इस तरीके से, ठीक है, तो इस आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो अप्रैल में इनॉग्रेट किया गया था राजस्थान में, एक डिस्ट्रिक्ट है पाली और यहाँ का एक गांव है जादन, ठीक है। यहाँ पे हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने किस राज्य में स्थित गोपालपुर पोर्ट का 3350 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है। तो अडानीज ने लिया है पोर्ट, अमाउंट देख लीजिए, और कहाँ का था, उड़ीसा। नेक्स्ट है पुस्तक कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई, हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक है। तो लेखक का नाम बताना है मधुमिता मुगिया, ऑप्शन सी। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिवर्ष ओडिशा दिवस, जो ओडिशा स्टेट है, या फिर उत्कल दिवस इसको भी कहा जाता है, किस दिन मनाया जाता है। तो जो है इससे आपका बंगाल और बिहार से अलग होकर के उड़ीसा एक स्टेट बना 1936 ऑनवर्ड, और 1 अप्रैल डेट है ना, तो इसी दिन इसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हमारा जो है ये करेक्ट है, ठीक। तो इसी के साथ यहाँ पे हमने इस वीडियो को देखा। सारे क्वेश्चंस प्लीज़ देखिए, जो कुछ पूछे गए होंगे उसको कमेंट करके बताइएगा। हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं, आप अगर इंटरेस्टेड हैं एकदम शुरू से सिलेक्शन तक की तैयारी करने के लिए तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज या पेड क्विज में भी एडमिशन लेना चाहें, या हमारे अन्य भी एग्जाम से संबंधित जो कोर्सेज हैं उसकी जानकारी भी इन्हीं नंबर्स पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको अगले वीडियो से देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।